हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो हम आज देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वो ऋषभदेव थे, जो प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जो 23वें नंबर के तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इच्छासु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, मतलब जो पार्श्वनाथ थे वो इच्छासु वंश के राजा थे, अश्वसेन उनके पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी न करना, और फिर चौथा था संपत्ति न रखना। तो ये 4 थे इनके जो इन्होंने शिक्षा दी थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। अब आते आगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आगे अब आ जाते आगे कह रहा है महावीर का जन्म, जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडल ग्राम में, वैशाली जो जगह थी वहाँ कुंडल ग्राम एक गांव था, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो घातक कुल के सरदार थे। जो एक घातक कुल होता है उसके सरदार थे। और माता इनकी त्रिशला लच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो चेटक था उसकी बहन थी, इनकी माता थी वो। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। और इनकी जो एक पुत्री थी उसका नाम था अनुजा प्रदर्शनी था। आगे कह रहा महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद के बाद महावीर जो स्वामी थे उनको जंबिक के समीप एक जगह थी, जंबिक के समीप त्रिजपालिका एक नदी थी। त्रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जो एक साल वृक्ष था उसके नीचे तपस्या की। और उन्होंने संपूर्ण ज्ञान का उन्हें बोध हो गया था त्रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। इसी समय से महावीर स्वामी है उन्हें जिनका मतलब होता है विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, और निग्रथ मतलब बंधनहीन कहलाए। तो ये इन्हें ज्ञान हो गया, तो अब क्या हो गए? बंधनहीन कहलाए। आगे महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। जो इन्होंने उपदेश दिया था तो प्राकृत भाषा और मगधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनका दामाद था, जो प्रियदर्शनी थी उनका पति जामिल था। तो इनका जो प्रथम अनुयायी था वो इनका दामाद था, जिसका नाम जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दद्दीवान की पुत्री चंपा थी। जो पहला अनुयायी था पुरुष था वो तो प्रियदर्शी का पति था जो जामिल था। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दद्दीवान की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो इनके क्या थे? 11 गणधरों में विभाजित किया था। फिर आगे आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक रहा। जो इसमें ये कह रहा है कोई एक भिक्षुक था आर्य सुधर्मा, जो अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और उसने क्या किया था? प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ महावीर स्वामी के बाद। आगे बता रहा है प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बता रहा है। तो ऋषभदेव का प्रथम जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजीतनाथ का हाथी है। संभव का घोड़ा है।
संपार्श्व का स्वास्तिक है, शांति का हिरण है, नामी का नीलकमल है, अष्टनेमी का शंख है, पार्श्व का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है। और इनमें आगे ये क्या गया है कि 2 जैन तीर्थंकरों से शवदेव अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद है, उसमें भी मिलता है। और अष्टनेमी भगवान कृष्ण के निकट संबंधी बताए जाते हैं। आगे लगभग 300 वर्ष पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। मतलब 300 वर्ष पूर्व मगध में क्या हुआ था, 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। और कुछ तो क्या चले गए, कुछ तो जो कुछ शिष्य थे वो भद्रबाहु के साथ क्या है कर्नाटक चले गए, और कुछ स्थूलभद्र के साथ वहीं मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिवंगत नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो जो श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो तो भद्रबाहु के शिष्य थे। और दिगंबर जो नग्न रहते थे वो कौन थे, वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। और इसमें 2 समितियां हुई। तो प्रथम समिति 300 ईसा पूर्व हुई, जो कि पटलिपुत्र में हुई। और जो स्थूलभद्र इसमें क्या थे, अध्यक्ष थे। तो पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में पटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र इनके कौन थे, अध्यक्ष थे। और द्वितीय हुई 6ठी शताब्दी में। ये हुई थी बल्लवी जो कि गुजरात में है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रवण। इनके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। अब आगे देखते हैं जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये 3 दर्शन है। आगे 3 रत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अब 3 रत्न है और 5 महाव्रत हैं। तो 3 रत्न कौन से हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न महाव्रत भी हैं। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो देखो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय अपरिहार और ब्रह्मचर्य। ये कौन है, ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब जैन धर्म में ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म में जो आत्मा है उनको तो माना जाता है, आत्मा के बारे में मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब महावीर स्वामी है वो कर्म में भी विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकात्वाद का है। तो ये कह रहा है कि जो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं कौन कौन से, सयादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये इसमें बता दिए कौन से दर्शन से ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। हाँ आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। तो कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, उदयन मानते थे, एक बंद राजा मानता था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म को मानते थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष मानते थे, चंदेल शासक मानते थे। फिर आगे कह रहा है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में। तो ये क्या बता रहा है, मैसूर के गंग वंश था, उसका एक मंत्री था चामुंड, उसके प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, जो श्रवणबेलगोला है जहाँ पे इन्हें श्रवणबेलगोला एक जगह है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थकर है। तो वो बता रहा है वहाँ 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो किसके, जो गंग वंश का एक मंत्री था चामुंड, उसके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो चंदेल शासक थे, वो भी क्या थे, जैन धर्म को मानते थे। उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्यांतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य युग चल रहा था तो क्या था, वहाँ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो जैन धर्म जब मौर्य युग चल रहा था तब मथुरा में जैन धर्म एक प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो ये कह रहा है जो जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी है तो वो भद्रबाहु ने लिखी है, वो कल्पसूत्र नाम दिया है उसे। अब आगे कह रहा है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण जिसे कहते हैं, निर्माण मृत्यु को कहते हैं निर्माण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई। बिहार में एक राज्य है पावापुरी, वहाँ पे इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई। और कह रहा है कैसे हुई, तो ये कह रहा है मल्ल राजा सस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्त हुआ था। तो उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था, मल्ल राजा थे, उनके यहाँ पे महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई। तो ये हमने कर लिया जैन धर्म। आगे का टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।